चोरी एक और तरह की भी होती है। बाद में अल्लाह मियाँ से फिर माफ़ी मांगता है कि अल्लाह ताला को कहता है कि जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दे। तो मैं कहता हूँ कि बाद में अपने आप के लिए दुआ मांगना और बाद में गिड़गिड़ाना और बाद में माफ़िया मांगना, इससे अच्छा नहीं है कि बंदा पहले से ही किसी का हक ना करे और बंदा पहले से ही अपनी ये छोटी मोटी गलती का थोड़ा सा ख्याल रखे कि किसी का हक मेरे ऊपर ना आए। एज अ मुसलमान ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये छोटे छोटे पॉइंट को इतना पॉइंट आउट मैं इसलिए करता हूँ, चोरी 1 रुपए की भी है एंड चोरी अगर 1 लाख पौंड 1,000 पौंड और बहुत बड़ी 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना हो, चोरी चोरी होती है। वॉच शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। अब देखिए, चोरी एक और तरह की भी होती है। अब फ़र्ज़ करो एक दुकानदार है और दुकानदार ने एक जगह से माल ऑर्डर किया और वो कंपनी ने माल भेजा। अब ज़रा पॉइंट की बात है, अब ये आपने नोट करना है कि सप्लायर ने माल भेजा इसको ज़्यादा, इनवॉइस में लिखा है कम, सप्लायर से हुई गलती। अब ये इस बंदे की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये बंदा उसको कहे कि माल मुझे मिला है ज़्यादा, इनवॉइस में कम लिखा है, तो आप बराए मेहरबानी दूसरा इनवॉइस भिजवा दें कि ताकि मैं अपने इस माल की पूरी अच्छी पेमेंट करूं, ताकि जो आपका हक है वो मैं दूं। और अगर फ़र्ज़ करो ये चुप रहे, ये कह दे कि नहीं चलो कोई नहीं, वो बहुत बड़ी कंपनी है या चलो छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है वो अपनी जगह पे, लेकिन चलो कोई नहीं इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब ये भी चोरी कर रहा है। और मतलब वो उससे तो गलती हुई, या फ़र्ज़ करो वो किसी जाने अनजाने में जो भी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में या जो भी हुआ, तो एक किस्म की चोरी है और ये चोरी इधर इस पे ऊपर आ गई, मतलब इसको तो पता चल गया। अब एक यही सेम प्रोसीजर अगर फ़र्ज़ करो वही सप्लायर इसको माल कम भिजवाता है, इनवाइस ज़्यादा का आया हुआ है, तो अब वो शायद ये सोच रहा होगा सप्लायर कि चलो दुकानदार है बिज़ी होगा उसी टाइम डिलीवरी अंदर कर लेगा, इनवाइस को चेक नहीं करेगा। तो मतलब है कि उस टाइम वो सप्लायर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, माल जब जा रहा है आउट हो रहा है कंपनी से तो इनवॉइस के साथ चेक करना चाहिए। तो एज अ ओनर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपनी चोरी डकैती ये छोटी मोटी चीज़ों का बंदा ख्याल रखे। एंड यही छोटी छोटी गलतियां हैं कि जिससे इंसान फिर बाद में अल्लाह मियाँ से फिर माफ़ी मांगता है कि अल्लाह ताला को कहता है कि जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दे। तो मैं कहता हूँ कि बाद में अपने आप के लिए दुआ मांगना और बाद में गिड़गिड़ाना और बाद में माफ़िया मांगना, इससे अच्छा नहीं है कि बंदा पहले से किसी का हक ना करे और बंदा पहले से ही अपनी ये छोटी मोटी गलतियों का थोड़ा सा ख्याल रखे कि किसी का हक मेरे ऊपर ना आए, किसी का हक किसी और के ऊपर मतलब है कि इस तरह ना जाए। तो एज अ मुसलमान ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये छोटे छोटे पॉइंट को इतना पॉइंट आउट मैं इसलिए करता हूँ कि इससे हमारे रिज़्क हलाल रिज़्क में मतलब है कि देखो, चोरी 1 रुपए की भी है एंड चोरी अगर 1 लाख पौंड 1,000 पौंड और बहुत बड़ी 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना हो, चोरी चोरी होती है। तो चोरी का हिसाब हमने देना होता है, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, चोरी किसी भी हालत में एंड आप कितने ही मजबूर क्यों ना हो तो चोरी नहीं करनी चाहिए। काम काज करना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए, मेहनत से बनाना चाहिए। अब फ़र्ज़ करो हिसाब में अगर कोई कमी पेशी आगे, अभी अगर कोई कैश पैसे किसी को दे रहा है, कैश पैसों में कभी अगर फ़र्ज़ करो इधर यूके में हमारे साथ ज़्यादातर ऐसे होता है और हमने देखा है कि अगर एक दूसरे को हम पैसे देते हैं तो चलो 10 5 10 पौंड 15 20 पौंड आगे पीछे, मतलब ये कि नोट वगैरह में कभी ज़्यादा आ गए कभी कम आ गए, कभी इंसान को पता होता है कि हाँ ज़्यादा आ गए उसकी तरफ से, उसको पता नहीं होगा तो चलो बंदा कहता है कि चलो कोई नहीं रहने दो। तो मैं कहता हूँ ये गलत है, कोई नहीं रहने दो, उसको नहीं पता लेकिन आपको तो पता है, आपको कहना चाहिए। तो इंसान तो वही है कि अपने आप को पाक साफ रखे इन छोटे छोटे गुनाहों से। अगर फ़र्ज़ करो उसको नहीं पता लेकिन आपको तो पता है, आपको कह देना चाहिए, आपको इस गुनाह से अपने आप को बचा देना चाहिए। आप उसको फ़र्ज़ करो 5 पौंड 10 पौंड 15 20 पौंड जो भी हिसाब में ज़्यादा आए हैं आप उसको वापस करोगे, अल्लाह ताला उसके बजाय आपको 5,000 पौंड से नवाज देगा। मतलब है कि ये आप किसी का हक अगर उसको वापस दे रहे हो
तो अल्लाह ताला आपको आपके हक में बरकत डालेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये हिसाब किताब में, ये आगे पीछे छोटे मोटे कामों में इंसान को बहुत ख्याल रखना चाहिए। एंड बहुत सोच समझ के मतलब है कि हर कदम पे चलना चाहिए।